नमस्कार दोस्तों अगर आपको सनराइजर्स हैदराबाद और गुजरात टाइटंस के बीच खेला गया आईपीएल 2025 का 19वां और सांसें रोक देने वाला सबसे रोमांचक महामुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप एक लाइक जरूर करें और साथ ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि क्रिकेट से जुड़ी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, आईपीएल 2025 के 19वें और एक और सबसे रोमांचक महामुकाबले में आईपीएल इतिहास की दो सबसे बड़ी टीमें एक दूसरे से भिड़ी। इस बार पेट कमिंस की सनराइजर्स हैदराबाद के सामने शुभमन गिल की गुजरात टाइटंस की टीम खड़ी थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में गुजरात के कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला लिया और हैदराबाद की टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से हैदराबाद के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी, लेकिन हैदराबाद की इन उम्मीदों को पारी के शुरुआती ओवरों में ही गुजरात की तेज गेंदबाजी ने तोड़ दिया और पारी का पहला ही ओवर डालने आए मोहम्मद सिराज ने ट्रेविस हेड को साई सुदर्शन के हाथों कैच आउट कर दिया। ट्रेविस हेड इस मुकाबले में 5 गेंद में बस 8 ही रन बना पाए। ट्रेविस हेड के पहले ही ओवर में आउट हो जाने के बाद अब हैदराबाद की टीम की तरफ से ईशान किशन मैदान में उतरे थे और ईशान किशन ने पारी के चौथे ओवर में 2 लगातार चौके लगाकर अपना खाता खोला था। लेकिन तभी उनके साथ बल्लेबाजी कर रहे हैदराबाद के दूसरे ओपनर बल्लेबाज अभिषेक शर्मा को मोहम्मद सिराज नहीं राहुल तेतिया के हाथों कैच आउट कर दिया। अभिषेक शर्मा इस मुकाबले में 16 गेंद में 18 रन बनाकर आउट हो गए। अब मोहम्मद सिराज ने हैदराबाद के दोनों ही खतरनाक ओपनर बल्लेबाजों को एक के बाद एक आउट करके हैदराबाद की टीम को पूरी तरह इस मुकाबले में दबाव में डाल दिया था। अब मैदान पर नीतीश कुमार रेड्डी आए थे और फिर नीतीश कुमार रेड्डी और ईशान किशन ने मिलकर हैदराबाद की पारी को संभालने की पूरी कोशिश करी। लेकिन तभी पारी का 8वां ओवर डालने आए प्रसिद्ध कृष्णा ने ईशान किशन को ईशांत शर्मा के हाथों कैच आउट कर दिया। ईशान किशन इस मुकाबले में 14 गेंद में 17 रन बनाकर आउट हो गए। अब हैदराबाद की टीम बहुत ही बड़ी मुसीबत में थी। शुरुआत में ही गुजरात की तेज गेंदबाजी ने हैदराबाद की बल्लेबाजी को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया था। अब मैदान पर हेनरी क्लासन आए थे और फिर यहां से हेनरी क्लासन और सेट हो चुके नीतीश कुमार रेड्डी ने एक महत्वपूर्ण साझेदारी अपनी टीम के लिए बनानी शुरू कर दी, जहां पर हेनरी क्लासन इस मुकाबले में लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे थे। पारी के 13वें ओवर में तो हेनरी क्लासन ने राशिद खान को एक चौका और एक शानदार छक्का लगा दिया था। हेनरी क्लासन और नीतीश कुमार रेड्डी के बीच एक महत्वपूर्ण साझेदारी अब अपनी टीम के लिए बननी शुरू हो चुकी थी। दोनों ही खिलाड़ी अपनी टीम के लिए महत्वपूर्ण रन बना रहे थे। हेनरी क्लासन और नीतीश कुमार रेड्डी की ये साझेदारी अब गुजरात की गेंदबाजी को भी दबाव में डाल रही थी और फिर इसी बीच दोनों की 50 रनों की साझेदारी भी पूरी हो गई। लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए साई किशोर ने सेट हो चुके हेनरी क्लासन को ही क्लीन बोल्ड कर दिया। हेनरी क्लासन इस मुकाबले में 19 गेंद में 27 रन बनाकर आउट हो गए। हेनरी क्लासन के बड़े विकेट के गिरते ही हैदराबाद की टीम बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंस चुकी थी। गुजरात की गेंदबाजी इस मुकाबले में लाजवाब फॉर्म में नजर आ रही थी। अब मैदान पर अनिकेत वर्मा आए थे, लेकिन तभी दूसरे छोर पर सेट हो चुके नीतीश कुमार रेड्डी को भी साई किशोर ने राशिद खान के हाथों कैच आउट कर दिया। नीतीश कुमार रेड्डी इस मुकाबले में 34 गेंद में 31 रन बनाकर आउट हो गए। अब हैदराबाद की बल्लेबाजी इस मुकाबले में पूरी तरह दबाव में थी। गुजरात की गेंदबाजी ने हैदराबाद के दोनों ही सेट बल्लेबाजों को अब आउट कर दिया था। अब मैदान पर कमेंडो मेंडिस उतरे थे, लेकिन कमेंडो मेंडिस को भी गुजरात की गेंदबाजी ने ज्यादा देर तक मैदान में टिकने नहीं दिया और पारी का 17वां ओवर डालने आए प्रसिद्ध कृष्णा ने कमेंडो मेंडिस को साई सुदर्शन के हाथों कैच आउट कर दिया। कमेंडो मेंडिस इस मुकाबले में 5 गेंद में बस 1 ही रन बना पाए। अब हैदराबाद की टीम ने अपने 6 बल्लेबाजों को खो दिया था। दबाव पूरी तरह हैदराबाद की बल्लेबाजी पर साफ दिख रहा था। अब मैदान पर हैदराबाद के कप्तान खुद पैट कमिंस आए थे और पेट कमिंस ने आते ही एक शानदार चौका लगाकर अपना खाता खोला था। लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए मोहम्मद सिराज ने अनिकेत वर्मा को एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। अनिकेत वर्मा इस मुकाबले में 14 गेंद में 18 रन बनाकर आउट हो गए। तो वही अनिकेत वर्मा के बाद बल्लेबाजी पर आए सिमरजीत सिंह को भी मोहम्मद सिराज ने अपनी इसी ओवर में क्लीन बोल्ड कर दिया। सिमरजीत सिंह इस मुकाबले में अपना खाता भी नहीं खोल पाए। अब हैदराबाद के पास बस 2 ही विकेट बचे थे। अब बल्लेबाजी के लिए मोहम्मद शमी आए थे, लेकिन कप्तान पेट कमिंस ने अब अपने हाथ खोलना शुरू कर दिया था और इस पारी के अंतिम ओवर में ईशांत शर्मा के खिलाफ हैदराबाद के कप्तान पेट कमिंस ने गजब की बल्लेबाजी करके दिखाई।
और इस ओवर में पेट कमिंस ने 17 रन बनाए और इसी के चलते हैदराबाद की टीम ने 152 रनों का एक बड़ा लक्ष्य गुजरात की टीम के आगे रखा। उसके बाद हैदराबाद से मिले 153 रनों के एक विशाल लक्ष्य का पीछा करने गुजरात के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। साई सुदर्शन और गुजरात के कप्तान शुभमन गिल के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी। लेकिन पारी के तीसरे ही ओवर में गुजरात की इन उम्मीदों को हैदराबाद की तेज गेंदबाजी ने तोड़ दिया और गेंदबाजी पर आए मोहम्मद शमी ने साई सुदर्शन को अनिकेत वर्मा के हाथों कैच आउट कर दिया। साई सुदर्शन इस मुकाबले में 9 गेंद में 5 रन बनाकर आउट हो गए। साई सुदर्शन के शुरुआती ओवरों में ही आउट हो जाने के बाद अब गुजरात की टीम की तरफ से जोस बटलर मैदान में उतरे थे, लेकिन जोस बटलर को हैदराबाद की तेज गेंदबाजी ने मैदान में ज्यादा देर तक खड़ा भी नहीं होने दिया और गेंदबाजी पर आए कप्तान पेट कमिंस ने जोस बटलर को हेनरी क्लासन के हाथों कैच आउट कर दिया। जोस बटलर इस मुकाबले में अपना खाता भी नहीं खोल पाए। शुरुआत में ही अब गुजरात की टीम ने अपने 2 बहुत ही बड़े बल्लेबाजों को एक के बाद एक खो दिया था। इस मैदान पर बल्लेबाजी करना इतना भी आसान नहीं था, लेकिन अब बल्लेबाजी के लिए वाशिंगटन सुंदर आए थे। लेकिन वाशिंगटन सुंदर ने मैदान में उतरते ही अपने हाथ खोलना शुरू कर दिया था और पारी के छठे ओवर में समरजीत सिंह को 2 चौके और 2 शानदार लगाकर अपना खाता खोला था। अब यहाँ से सेट हो चुके कप्तान शुभमन गिल के साथ मिलकर वाशिंगटन सुंदर ने एक महत्वपूर्ण साझेदारी अपनी टीम के लिए बनाना शुरू कर दिया था और फिर पारी का 8वां ओवर जीशान अंसारी डालने आए और उनका स्वागत गुजरात के कप्तान शुभमन गिल ने एक शानदार चौके से किया। देखते ही देखते वाशिंगटन सुंदर और कप्तान शुभमन गिल के बीच एक लाजवाब 50 रनों की साझेदारी भी पूरी हो गई। अब दबाव हैदराबाद की टीम पर दिखने लगा था। विकेट लेकर ही हैदराबाद की गेंदबाजी इस मुकाबले में अब वापसी कर सकती थी, लेकिन कप्तान शुभमन गिल और वाशिंगटन सुंदर की ये जोड़ी अपनी साझेदारी को लगातार मजबूत करती जा रही थी, जिस वजह से अब हैदराबाद की टीम पर बहुत ही ज्यादा दबाव दिखने लगा था। कप्तान पेट कमिंस वाशिंगटन सुंदर और कप्तान शुभमन गिल की इस लाजवाब बल्लेबाजी को देखकर हैरान थे और फिर इसी बीच पारी के 13वें ओवर में एक शानदार चौका लगाते हुए कप्तान शुभमन गिल ने अपना इस मुकाबले का एक लाजवाब अर्धशतक पूरा कर लिया। लेकिन तभी उनके साथ बल्लेबाजी कर रहे वाशिंगटन सुंदर को इसी बीच मोहम्मद शमी ने अनिकेत वर्मा के हाथों कैच आउट कर दिया। वाशिंगटन सुंदर 29 गेंदों में 49 रनों की एक लाजवाब पारी खेलकर आउट हो गए। वाशिंगटन सुंदर के एक बड़े विकेट के बाद हैदराबाद की इस मुकाबले में जीत की उम्मीद अब जग चुकी थी, लेकिन अब बल्लेबाजी के लिए शेरफन रदरफोर्ड आए थे और शेरफन रदरफोर्ड ने आते ही एक लाजवाब चौका लगाकर अपना खाता खोला था। तो वही पारी के 15वें ओवर में अभिषेक शर्मा को शेरफन रदरफोर्ड ने एक के बाद एक 4 शानदार चौके लगा दिए थे। तो वही उसके अगले ही ओवर में कप्तान शुभमन गिल ने भी 2 लाजवाब चौके लगा दिए थे। अब ये मुकाबला हैदराबाद के हाथ से पूरी तरह निकल चुका था, क्योंकि आखिरी 4 ओवरों में गुजरात की टीम को सिर्फ 12 ही रन बनाने थे और फिर अंत में शेरफन रदरफोर्ड और कप्तान शुभमन गिल की इस लाजवाब बल्लेबाजी की बदौलत गुजरात की टीम ने हैदराबाद की टीम को 7 विकेट से मात देकर एक बड़ा कारनामा करके दिखाया। दोस्तों, गुजरात की टीम ने हैदराबाद की टीम को इस महामुकाबले में गेंदबाजी से लेकर बल्लेबाजी में भी करारी शिकस्त दे दी। हैदराबाद की टीम इस मुकाबले में पूरी तरह नाकामयाब रही, लेकिन गुजरात की टीम के इस महामुकाबले में जीत के असली हीरो साबित हुए उनके सबसे अनुभवी तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज, जिन्होंने इस मुकाबले में अपने गेंदबाजी से गजब का प्रदर्शन करके दिखाया और हैदराबाद के 4 बहुत ही बड़े विकेट हासिल किए और इसी के चलते गुजरात की टीम इस महामुकाबले में जीत पाई। तो दोस्तों, आप मोहम्मद सिराज की इस अद्भुत मैच जिताने वाली गेंदबाजी के लिए उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? आप अपनी राय नीचे कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।